इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।
ओम नमो भगवते ओम नमो अक्षिमते नमो ओम सिद्धं संस्कृतमतिशस्य अभिनाशय नमः भगवती स्वाहा ओम नमो भगवते ओम रामो सदस्यं संस्कृतं ओम उदरस्य दुर्गुणस्य अभिनाशय नमः भगवती स्वाहा शांतिनाथ भगवान की जय बली अधिवक्ष श्री मुनिसुनाथ भगवान की मौराहुगिरी शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सर्वप्रथम कचने श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान, माँ सरस्वती मणि माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए आगे अपनी बात कहूँगा। महानुभाव, आज प्रातःकाल एक बात दिमाग में आई, यदि आपको अपना टैलेंट आगे बढ़ाना है, आपको अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, आपको अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना है, तो रुकावटों में मत उलझो, रुकावटों में मत उछलिए, रुकावटों में मत उलझिए। आज क्या हो रहा है कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए एक छोटा सा शब्द काफ़ी है, उससे पूरा माइंड डिस्टर्ब होगा और आपका काम रुक जाएगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो कान में रुई लगा लो और कोई क्या कहता है उसको छोड़ो, आप क्या कहते हो उसको करो, लेकिन आपका कार्य भी किसी को तकलीफ देने वाला ना हो। हमारा टैलेंट जब निखरेगा जब हम किसी को तकलीफ ना दें, और यदि हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो हमारा टैलेंट निखरेगा नहीं बल्कि बिखर जाएगा। आज छोटी छोटी सी बातों में हमारी बड़ी बातें रह जाती हैं। सोचने वाली बात है कि घर में टीवी भी है और घर में बीबी भी बता रहे, घर में टीवी भी है और बीबी भी है, और दोनों कब बोलना चालू कर दें कोई भरोसा नहीं। जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो थोड़ी सी बातों को सहन कीजिए, और जो सहन कर लेता है ना
उसके जीवन की कथनी अलग होती है, उसकी करनी अलग होती है। और जो सहन नहीं कर पाता ना, उसका जीवन यही निपट जाता है। और जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हुए, जितने बड़े बड़े हीरो हुए, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनमें से कईयों को आप जीवन चरित्र को उठा के पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। कई क्रिकेटर तो ऐसे हैं जिनके नाम से आज स्टेडियम बन गया, लेकिन उन्होंने एक समय पहले उनके पास स्टेडियम में जाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। और मेहनत नहीं छोड़ी तो आज भारत के कप्तान बन गए, विदेशों में जाके भी रन बना के आ रहे। क्यों? क्योंकि टैलेंट को जगाया, भटके नहीं। लोगों ने तो बहुत भटकाया कि तू क्या खेलने आ रहा है, पैसे नहीं है, हिंदी बोल, इंग्लिश बोलना नहीं आती है। आदमी सब कुछ कर सकता है, कब? जब वह ठान ले कि मुझे करना है, लेकिन उसके पहले मानना पड़ेगा। अपने टैलेंट को जगाना है तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति, पढ़ाई करने वाला व्यक्ति स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ लेता है और पास हो जाता है। और नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति नकारा होता है, वह सिर्फ इधर उधर की बातें करता है। जिसको काम करना है वह संसार में जाकर कहीं पर भी कर सकता है, और जिसको नहीं करना है वह काम करते लोगों के दुख से निकालेगा। एक घर में जब टीवी चलती है तो 4 आदमी शांति से नहीं देख पाते, लेकिन एक मूवी पिक्चर हॉल में चलती है तो 400 लोग बेटकक बेस हल्ला के सुन के शांति से देखते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बना के आए हैं कि मुझे ये देखना है। लक्ष्य बनाइए। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा, और योग्यता नहीं तो उपदेश सुनाने से क्या होगा। हम बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हो, सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, बोले विधान कौन सा था, बोले कल्याण मंदिर। क्या हो गया? 4 दिन से 8 दिन से विधान में बैठ रहे हो, डेली अर्घ चढ़ा रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, बोले विधान कौन सा था, बोले कल्याण मंदिर। विधान में मजा आ गया। क्या होगा? उपयोग सही कीजिए। आप बाजार से गुजरते हो और जो आपके काम की चीजें होती है वह आपको दुकान के अंदर भी दिख जाती है, दुकान के अंदर भी दिख जाती है, और यहां बैठ के पूजा भी कराए लेकिन समझ में नहीं है क्या क्या। कई तो क्या करते हैं, बाजू वाले को देख के अर्घ चढ़ाते रहते हैं, उसको देखा उसको चढ़ाया, उसको देखा उसको चढ़ाया। कोई बात नहीं, चढ़ा तो रहे हो तो रहा। एक बार आहार में एक महिला आहार देने आई। एक कर्नाटक की बात है, 2010 की 11 की, हैदराबाद चौमासे के बाद बिहार हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी। और जब भीड़ होती है तो लोग थोड़ा सा बेकाबू हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि श्री जी यही हैं, गुरु महाराज यही हैं, लेकिन संडे के दिन चौके में इतनी मारामारी हो जाएगी, अभिषेक में इतनी मारामारी हो जाएगी, आदमी को चरण छूने में नहीं मिल रहे। और बाकी दिन, अरे आप तो ये देखिए कि पुण्य जगाइए, संडे मंडे छोड़िए। तो क्या हुआ कि बहुत भीड़, 25 साल बाद महाराज जी गए, धनाधन भीड़, महिला पुरुष, मतलब एक आध को धक्का लगे तो फैटी हो जाए, इतनी भीड़। कोई बात। इतने में एक महिला आहार देने आई, उसके हाथ में दूध का लोटा था, उसका सिर खुला हुआ था। अब मेरी अंजलि बंधी है, मैंने कहा ऐसे सारे से सिर ढाकिए, आपसे नहीं कह रहा हूं, उस महिला से कहा था। तो क्या किया, सिर ढाकिए, तो बोले मुझसे नहीं होगा। अरे आहार देना है तो सिस्टम तो मेरा फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा बोले मुझसे नहीं होगा। तीसरी बार मैंने कहा बोले महाराज जी मुझे क्षमा करो। अरे मैंने कैसी है। फिर चौथी बार मैंने जोर से कहा तो वह दूध का लोटा लेकर मेरे सिर के पास में आई, लोटा मेरे सिर के पास ले गई और बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। क्या कहा? उससे कहा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। उसको लगा कि महाराज कह रहे मेरा अभिषेक करो, मेरा अभिषेक करो, मेरा अभिषेक करो। और मैं कह रहा था सिर ढको, इसलिए मैंने अब स्टाइल बदल दिया, मैं ऐसा करता हूं नीचे। वो तो साथ वाले ने रोक दिया, ये तो दूध का लोटा ही चला देते। समझिए,
जानिए, पहचानिए। जब कहीं बाहर जाते हो तो पूरी इंक्वायरी लेकर आते हो, तो जब आहार देने जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, तो ये तो जानकारी करके जाओ कि पूजन में क्या होता है, विधान में क्या होता है, आहार में क्या होता है। नहीं तो कहीं बोलते मन शुद्धि, आगे वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, कुछ पता नहीं, काय की मतलब कुछ भी नहीं है। और आहार जल, अरे आहार जल शुद्ध है तुम्हें कैसे मालूम है? तुमने तो पानी तक नहीं छाना, एक सेव का छिलका भी नहीं निकाला और कह रहे हो आहार जल शुद्ध है। जीवन में आहार में जाइए तो कम से कम कुछ नहीं करो तो पानी छान लो, तो तुम्हें आहार जल शुद्ध बोलने का अधिकार मिल जाएगा। नहीं तो हमने तो क्या लगाया, ली थैली, पहुंचे, कपड़े बदले और चल पड़े। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। थाली पकड़ के थाली दिखा रहे हो, ब्रह्मचारी थाली ले लोगे और बोल रहे महाराज जी लौकी की सब्जी है और मुझे मालूम चल रहा है ककड़ी है। रेडीमेड मामला है। हैंडमेड और रेडीमेड में तो अंतर यही है, लेकिन वापस हैंडमेड का दौर आ चुका है। हैंडमेड का दौर वापस आ गया है। आजकल ये पिक्चरें बन रही है ना साधु महाराज, तो हैंडमेड बनने लग गई सारी। क्यों? एक समय के बाद सब चीज़ परिवर्तन होती है, तो समय की चीज़ परिवर्तन हो उससे पहले हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाएं। तो मुख्य बात यह है कि अपने टैलेंट को जगाना है, तो आप बीच की रुकावट से मत भरो। कौन पंखा तेज कर रहा है, कौन बंद कर रहा है? अरे मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के चक्कर में पढ़ो। पढ़ने वाला व्यक्ति छत पर बैठ के पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाला नकारा व्यक्ति सब व्यवस्था होने के बाद भी नाटकबाजी करेगा, उसकी कर्म ही खराब है। आज रिक्शे चलाने का वाले का बच्चा कलेक्टर बन रहा है और गाड़ी चलाने वाले का बच्चा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो अपनी टैलेंट को जगाना है तो रुकावटों से बचें और अपना काम सब सही करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।